मैं उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह था, उसके हेडफोन के रिप्लेसमेंट की तरह था। उसको सफर में कोई टाइम काटने को बात करने वाला चाहिए था, मुझ में कोई ऐसा उसको इंटरेस्ट नहीं था। पर उससे बस हाय हेलो वाली तो मेरी बात ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वह अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करती थी। मैं फिर जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन उसको कैसे मान लेता, पर वह तो बस जस्ट फ्रेंड की रट लगाए रखती थी। मैं भी अपने दिल से रोज कहता था कि उसको फ्रेंड की नजर से देखा कर, लेकिन उसकी हंसी इतनी कातिल थी, दिल से सिर्फ एक ही जवाब आता था, ब्रो इट्स इम्पॉसिबल। वो जब आती थी तो उसके चेहरे के ग्लो से मेरा चेहरा ग्लो करने लगता था। वह पूरे दिन न जाने इतनी फ्रेश कैसी रहती थी, उसकी वजह से मैं भी ताज़ा दिखने लगता था। वह क्लास में बैठती तो अपने फ्रेंड के साथ थी, पर मैं अपने क्रश के साथ बैठता था। मेरा दिल अंदर ही अंदर मचलता रहता था और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरी एज के लड़कों को तो वह भैया कहकर बुलाती थी। मैं भी उससे उतना ही 1 साल बड़ा था, फिर मुझे मेरे नाम लेकर क्यों पुकारती थी। लेकिन मैं फ्रेंड के टैग से खुश नहीं था। पहली बार कोई लड़की मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि यह मौका था। थोड़ी ज्यादा हिम्मत करके मैंने थोड़ा हेल्दी वाला फ्लर्ट करना उससे शुरू कर दिया। सोचो क्या हुआ होगा। दरअसल वो गुस्सा भी नहीं हुई, उसे अजीब भी नहीं लगा। मेरा सोचना था कि यह फॉर्मूला तो काम कर गया। वह मेरी बातों पर अब ज्यादा मुस्कुराती थी और मुझे पागल भी कहती थी। तो अब जस्ट फ्रेंड के लेवल पे यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। मैं चाहता था कि वह भी मेरे लिए वही फील करे जो अभी मैं उसके लिए फील करता हूँ। मेरे भगवान, मेरी बस इतनी सी तो विश थी। मैं जो उसका हाथ पकड़ लेता था तो उसको जरा भी अजीब नहीं लगता था। अब मेरे मन में भी यह बात आने लगी थी कि मैं अब उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह तो नहीं हो सकता था। उसको भी तो कुछ अंदर से फील हो रहा होगा ना, मुझसे कुछ कहने को उसके मन में भी तो कुछ हो रहा होगा ना। इसी सस्पेंस ने तो बस मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ा रखा था कि कब मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड में बदलेगी। और वो हिंट देने के नाम पर तो सुपर्ब थी। जब उसका अचानक ही मन हुआ कि वह मेरे मुंह से कोई नॉन वेज जोक सुने, तब बाहर से मैं शर्मा जाता और मन ही मन एक्साइटेड होकर यह सोचता था कि कौन कौन से बढ़िया जोक्स मुझे उस वक्त याद थे। मैं उससे अब इस लेवल की बातों पर पहुंच चुका था कि जो अब आम नहीं थी। अब मैं उससे जो थोड़ी दूर भी चला जाता तो वह खुद मेरे पास आ जाती थी, और अब कोई यह कैसे कह सकता था कि वह मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब मेरे और उसके चर्चे थोड़े मशहूर हो गए, औरों की नजरों में हम रिलेशनशिप में आ गए थे, और वह अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि हम बस जस्ट फ्रेंड हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने खुद ही दिमाग लगाया कि शायद वह दुनिया को नहीं बताना चाहती होगी और अंदर ही अंदर मुझे चाहती होगी। लड़कियों के फंडे तो वैसे भी मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस रिश्ते को सीक्रेट रिलेशनशिप नाम दे जाते हैं। पर अभी तक मैंने उससे अपने दिल की बात कही नहीं थी। क्या करता, कोई परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं मिल रही थी। पर अब यह दोस्ती उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि मुझे यकीन था कि वह मेरे प्रपोजल पर हाँ ही करेगी। मैं बहुत खुश रहने लगा था, हमेशा बिना बात की स्माइल करने लगा था। उसको अब सीरियसली दिल से चाहता था। यह सब कुछ ऊपर ऊपर से नहीं था, वो इंडिकेशन देती रहती थी और मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता था। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहता था कि अब कल तो उसे प्रपोज कर ही दूंगा। मैंने भी एक दिन फाइनल कर दिया कि अब जो भी होगा बस इसी दिन होगा, और फाइनली वह दिन जल्दी आ ही गया। क्योंकि अब मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था, दिल उसे प्रपोज करने के लिए बेकरार हो रहा था। 2 चॉकलेट रख ली मैंने बस प्यार से उसे खिलाने को। मेरी चॉकलेट से ही जेब खाली हो गई, लेकिन काफी था इम्प्रेशन जमाने को। पूरी तैयारी, पूरी रिहर्सल, सिर के बाल ठीक ठाक किए और जा ही रहा था उसके पास कि अचानक नजरें पड़ी, कोई और था उसके साथ। दीवार के उस कोने खड़े थे जहाँ जगह भी नहीं थी 2 लोगों की खड़े होने की। यह देखकर मेरा दिल थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि वो कोई दोस्त भी तो हो सकता है, इतनी क्या जल्दी है टूटने की। मैं उनके थोड़ा पास गया और एक साइड में चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। शायद वह जो लड़का था उसका बर्थडे था और वो उसको गिफ्ट कर रही थी बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी। मेरी जेब में चॉकलेट पड़ी पड़ी पिघलने लगी, और वो चॉकलेट जिसकी वजह से पिघल रही थी वह किसी और के साथ थी खड़ी। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो बस दोस्त तो नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी बातें रोमांटिक टाइप की और बेबी बेबी करके हो रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं वहां से चला गया, क्योंकि वो तो उससे गले मिलने में बिजी थी। चॉकलेट कब पिघल कर पानी हो गई पता ना चला। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मुझे उससे अट्रैक्शन नहीं, प्यार हो गया था।
सेट लाइफ अपसेट हो गई, लाइफ थोड़ी सी वेट हो गई। वह इतना क्लोज होकर मुझसे किसी और से सेट हो गई। पहली बार इतनी खुशी की वजह मेरी जिंदगी में आने वाली थी, पर किस्मत ही मेरी ऐसी निकली कि यह भी सबकी तरह कमिटेड निकली। उसने इंडिकेशन भी तो इतने दिए कि जैसे मुझ में इंटरेस्टेड थी, और गलती भी तो उसकी थी कि उसने कभी बताया नहीं कि वह कमिटेड थी। मेरी जो भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी, आज उन सब का एंड हो गया था। मैं उसका सिर्फ दोस्त था ना, अब सिर्फ दोस्त बनकर ही रह गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द फ्यूचर को सब्सक्राइब जरूर करें।